हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि कल देर शाम तक बीपीएससी टियर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था कक्षा 9 और 10 का, इसका आंसर की आपको जारी कर दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसमें आपका कितने क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन के साथ कीजिएगा तो आपको उसका नंबर बढ़ने की संभावना है। ठीक है, आज हम लोग इसी तरह के जो प्रश्न हैं, डाउट वाला प्रश्न है जिसका उत्तर जो बीपीएससी द्वारा गलत दिया हुआ है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस में एक प्रश्न दिया हुआ है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी द्वारा इसका जो आंसर है वो रास बिहारी बोस दिया हुआ है। अगर रास बिहारी बोस आगे बढ़े थे तो सुभाष चंद्र बोस भी है, ये भी पीछे नहीं रहे थे, ये भी आगे बढ़े थे। ठीक है ना। तो और महेंद्र प्रताप ने 1915 में अफगानिस्तान में किया था। ठीक है, तो रास बिहारी बोस बीपीएससी द्वारा आंसर दिया गया है, जबकि अगर रास बिहारी बोस होगा तो सुभाष चंद्र बोस भी होगा ही होगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर है यह डी चला जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस पर जो है वो अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस पर आपको नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है कि इसका जो आंसर है वो आपका डी होना चाहिए। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न दे रहा है, दिया हुआ है, ममलूक दास वंश का अंतिम शासक कौन था। जो दास वंश का जो अंतिम शासक था, गुलाम वंश का, बीपीएससी ने इसका आंसर जो है वह कैकूबाद को माना है, जबकि इसका सही जो आंसर होगा वह होगा कैमर्स। ठीक है, आप किसी भी बुक में देखिएगा, सार संग्राम देखिएगा, लुसेंट देखिएगा, उसके बाद आप और भी जो बुक है क्राउन देखिएगा। ठीक है, उसके अलावा और भी जो ऑथेंटिकल बुक है जिसका साक्ष्य बीपीएससी को मना होगा, उसमें भी आपको कॉमर्स ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका भी जो आंसर है वो आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैकुबा जो है इसके बाद जो है 3 माह के लिए कौन बना था, कॉमर्स बना था। तो कॉमर्स जो होगा वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन पे जिनका हिस्ट्री होगा वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका जो आंसर सही होगा वह कॉमर्स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था। ठीक है, तो इसका आंसर बीपीएससी द्वारा 10 दिया हुआ है। ठीक है, जबकि कई माध्यम से इसका जो आंसर देखने पर मिल रहा है 100। ठीक है, हालांकि कुछ स्रोत में इसका आंसर 10 भी मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्रोत में इसका आंसर जो है वह 100 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बीपीएससी 100 दे सकता है। ठीक, आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको साक्ष्य दिखा रहे हैं कि किस किस माध्यम से इसका आंसर आप डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका आंसर 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर किस किस बुक में 100 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला जो देखिए आपका यहाँ पे विकिपीडिया, देखिए जो विकिपीडिया पे आप इसको सर्च कीजिएगा तो यहाँ भी आपको 100 ग्राम ही दिया हुआ है। 100 ग्राम के समूह क्या कहते हैं, संग्राहक कहा जाता था। तो आप विकिपीडिया में है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 100 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है इसमें भी देखिए दिया हुआ है कि संग्राहक में कितना गाँव आता है, तो 100 गाँव के समूह क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। जबकि गोप होता है, जो गोप होता है वह क्या होता है, वह 10 गांव का समूह होता है। ठीक है, जबकि संग्राहक कितना होता है, 100 गांव का समूह होता है। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन करके अपना नंबर 1 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और बुक यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है कि 100 गाँव में अगर क्या संग्राहक बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी 100 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हाजीपुर जो है, जो आपका हाजीपुर है पटना में, इसका एक कॉलेज है जिसका नाम है डी.ओ. चंद कॉलेज हाजीपुर। इसके भी वेबसाइट पे देखिएगा तो यहाँ पे 100 गांव का जो समूह है उसे संग्राहक कहा जाता है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो आपको 4 से 5 साक्ष्य ऐसा हो गया जिसमें इसका जो आंसर है वह 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर जो है वह 10 ग्राम मान रहा है। आगे चलिए, आगे देखिएगा जिनके पास एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है, ठीक है, खासकर हिस्ट्री के लिए, उसमें देखिएगा महेश कुमार बनवाल का जो बुक है इसमें देखिए दिया हुआ है 200 गाँवों के समूह को खरवाटी कहलाता था, तथा यहाँ देखिए 100 लिखा हुआ है। 100 गाँवों का समूह क्या था, संग्रहण बनाता था। तो आपको पता ही है कि जो सार संग्रह का जो बुक है महेश कुमार बनवाल का, जो हिस्ट्री के लिए आता है, ये बुक जो है आपका एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित बुक होता है। तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है, 100 गाँव दिया हुआ है। तो आप इसको जरूर ऑब्जेक्शन कीजिएगा, इससे आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा।
अगला प्रश्न तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कितने महीनों तक ह्वेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया। तो इसका आंसर बीपीएससी ने ई माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि इसका जो सही उत्तर होगा वो 18 माह होगा। अब किस स्रोत से हम कह रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं कि किस स्रोत में इसका आंसर जो है वो 18 माह दिया हुआ है, जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है, ई माना है। जो इसका आंसर सही क्या होगा, तो 18 माह होगा। देखिए ये जो दृष्टि का जो बुक आता है, जो आपका दृष्टि पब्लिकेशन का हिस्ट्री का जो बुक होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास, यहाँ पे देखिए ह्वेनसांग यहाँ 18 माह रहकर अध्ययन किया था। ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे। तो यहाँ साफ साफ आपको 18 माह दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, 18 माह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक और बुक देखिए एस.के. पांडे, जो काफ़ी लोकप्रिय बुक है प्राचीन भारत के इतिहास के लिए। यहाँ भी देखिए ह्वेनसांग स्वयं कितना 1.5 वर्षों तक, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कितना, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मतलब क्या होता है, 18 माह तक रहकर यहाँ पे अध्ययन किया था। तो आप इसका ही प्रूफ डाल सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, आपको 2 साक्ष्य हम दिखा चुके हैं। अगला चलते हैं, एक और बुक है जो आपका, ये भी बहुत फेमस बुक है, केसी श्रीवास्तव सर का बुक है। ठीक है ना, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा में लगभग 1.5, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 वर्षों तक निवास किया था और योग शास्त्र का अध्ययन किया था। तो यहाँ भी 1.5 वर्ष यानी 18 माह यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये जो बुक है इसका भी प्रमाण डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी 18 माह जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, जबकि बीपीएससी इसका उत्तर दिया है ई दिया है। ठीक है, तो आपको इसको ऑब्जेक्शन करना है, इसका भी आंसर जो है वह बीपीएससी 18 दे सकता है। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है यह ग्वालियर बीपीएससी द्वारा दिया गया है, जबकि इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सूरत में इसका भी उत्तर बदायूं मिल रहा है, तो आप इसको भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसका जो सही उत्तर है वह बदायूं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खदान फसल कौन सी है, या जिनका ज्योग्राफी होगा उनके लिए है। तो भूटान में जो है यहाँ पे जो फसल दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको चावल फसल दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे गेहूँ और चावल दोनों होगा। ठीक है, प्रमुख बोला है तो प्रमुख में क्या होता है, गेहूँ होगा और चावल होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए और होगा ही। ठीक है ना, देखिए बीपीएससी इसका आंसर क्या माना है, सिर्फ चावल माना है। तो चलिए हम लोग इसका साक्ष्य देखते हैं, इसका साक्ष्य हम लोग SCERT के किताब से ही देखेंगे। देखिए ये आपका कक्षा जो है आपका 9th क्लास है। ठीक है, कक्षा जो आपका 9th क्लास है, या देखिए SCERT का कक्षा 9th क्लास का बुक है, इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है चावल और क्या दिया है, गेहूँ, दोनों दिया है। चावल और गेहूँ, जौ, आलू, मक्का सब्जियाँ यहाँ की प्रमुख क्या रूप से उपजाई जाती है, यानी उत्पादित की जाती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है चावल और गेहूँ, ये तो पक्का ही 1 नंबर बढ़ना ही होगा। ठीक है ना, तो आप इसका भी प्रमाण दे सकते हैं, हम बता दे रहे हैं। आपका क्लास 9th का ज्योग्राफी का बुक है, आप उसको खोलिएगा, शायद कक्षा 9th में आपको लेसन 7 मिलेगा, 7वां चैप्टर मिलेगा, तो उसी में दिया हुआ है चावल और गेहूं। आप इसको ऑब्जेक्शन कीजिएगा, आपका पक्का 1 नंबर बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मैग्नीज अयस्क का 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए बीपीएससी ने इसका जो आंसर है वह मध्य प्रदेश माना है, जबकि आपका NCERT का जो किताब है जो 2023 में ही पब्लिश हुआ है। ठीक है ना, जो किताब है जो 2023 में ही पब्लिश हुआ है, और उसमें इसका आंसर क्या दिया हुआ है, उड़ीसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वह उड़ीसा होना चाहिए, जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है, मध्य प्रदेश माना है, जबकि इसका सही उत्तर उड़ीसा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका NCERT किताब है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक राज्य है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मैग्नीज के लिए क्या दिया है, उड़ीसा दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका मध्य प्रदेश दिया हुआ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ये डाटा कब का है, ये डाटा 18-19 का है, जबकि हमको क्या पूछ रहा है, हमको डाटा 23 का पूछ रहा है। ठीक है, ये जो बुक है ये 2023 में ही जो है क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्या है, उड़ीसा जो है वह क्या है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका इसका 1 रिव्यू नंबर इसका भी बढ़ जाएगा। आप इस प्रश्न को भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये जो साक्ष्य है आपका NCERT का जो बुक है कक्षा 10th क्लास का, उसमें दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, खनिज वाला चैप्टर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का, लिखा है कि भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो 1864 इसका आंसर होगा, जबकि बीपीएससी इसका आंसर गलत दिया है। तो आप इस प्रश्न का भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो इसका साक्ष्य है वो आपको
9th क्लास का जो आपका NCERT और SCERT का जो बुक है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 9th क्लास का ज्योग्राफी में आपका NCERT और SCERT का जो बुक है वहाँ पे इसका साक्ष्य मिल जाएगा, आप इसको भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न जो था जो हमको लगा कि इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए और इस पर आपका नंबर बढ़ सकता है। आपके मन में भी कुछ प्रश्न होंगे जिसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, उस प्रश्न का जो है उसको हमारे इस वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिए। हम उस प्रश्न को देखेंगे और उसका साक्ष्य खोजने का प्रयास करेंगे और खोजकर एक नया फ्रेश वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कि उसका आंसर क्या हो सकता है। फिलहाल हमने जितना प्रश्न बताया आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपका नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप उसको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।